चमक सी आ रही है। ये इसकी असल लाइफ है। और कोई शोर नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कोई टाइमिंग वगैरह क्या है, लाइक कब तक ही चल सकते हैं? हीटअप होने का कोई चांस नहीं है? ये नहीं तार वाली अगर इसमें आप थोड़ा सा चॉकलेट डाल देते हैं तो फिर आपका नुकीला होगा। देखा ना बच्चे खाते हैं तो ये वही चीज़ है, उसमें यही बेस यही होता है, उसमें हल्का सा फ्लेवर। तो आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि मैं नुकीला लेके आया तो बना के बच्चों से क्या ये हमारे से ले जाए, ये चीज़ है। मैडम आपकी जो आपकी प्रोडक्ट है कि आप कहाँ पर बनाते हैं? मेरा नेटवर्क ज़रा बड़ा है, आप मुझे तो मैं कुछ तो एक्सपोर्ट करता हूँ, कुछ आइटम मेरी टोटली एक्सपोर्ट है और कुछ चीज़ें यहाँ मैं ज़्यादा ऑनलाइन और बाकी डीलरशिप से खरीद करता हूँ। मैं खुद रख के नहीं आता, मेरा पूरे पाकिस्तान में ₹1 का भी उधार मेरा नहीं, ना मैं उधार लेता हूँ ना और वो होने के बाद नहीं डालना ताकि थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा रहता है। वजह सर करेला पड़ा हुआ है, ये खास तौर पर शुगर पेशेंट हमारे को मार के करेला फटाफट मैंने वही खाना था। ये यहाँ से इसके बाद ये शिमला मिर्च है, ये उस मशीन से रोस्ट किया हुआ है, ये आप और इसी तरीके से आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इस सेक्टर को है, मसलन आपके डेयरी फार्म उसमें चढ़ा फिक्स फॉर्मेट है ना, हमारा नीम ऑयल है, स्प्रे कर बेशक जानवर के 8 मिले और उसके बाद उस जानवर के उसका जो है आम के बाद वो एक वो था आ जाता है, आप सर पे थोड़ा सा ऐसे लगाएं, उसके बाद मच्छर बना करते हैं वो गायब हो जाए। दुनिया पूरी में सबसे अच्छा पेस्टिसाइड गिना जाता है वो नीम ऑयल है, और हमारे यहाँ नीम ऑयल वाकई आदमी पैदा हो सकता है, तरफ बहुत ज़्यादा है। आपको बड़ा हमने बाटी नहीं है, बहुत गाढ़ा हो है, ये बहुत थिक होता है। इससे वैसे हम 4-5 प्रोडक्ट बना रहे हैं इधर बंद। पहली बात तो ये है कि हम गाड़ियों का मोबिलाइज इससे और अपनी गाड़ियों में, और बल्कि आप तो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने जब से कुछ वाटर नहीं पहला
अच्छा, अब ये इसका फ़ायदा ये है कि ये वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसका असर नहीं। बाल लंबे करता, ये पहले मुगल शहजादियाँ अपनी पलकों पर लगाया। कैस्टर ऑयल हाँ, ये वो वो इसलिए आजकल भी जो वो लैशेस के लिए वो ऑयल मिलता है ना, वो कैस्टर ऑयल ही होता है। हाँ, इसको डाइल्यूट करके लोग देते हैं, हमने ओरिजिनल फार्म कभी खुद डाइल्यूट करना तो फिर उसके बाद ये है जी नीम ऑर्गेनिक नीम। अब इससे स्प्रे करने के लिए गार्डनिंग जो लोग करते हैं इसका स्प्रे करना है 1:10 रेशो से मिक्स करना है पानी में और एक उसमें लिक्विड डिटर्जेंट डालना होता है। तो आपका 1 लीटर 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। उसके बाद जो लोग हमारे से लेके जाते हैं वो कहते हैं जी सुंडी लगी, वो चीज़ डाली, ये डाली, वो काम नहीं की। ये जब से हमने दिया है तो फिर हमें पता है कि एक लेके जाएगा तो 4 और आ जाएंगे इसके पड़ोसी, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े उसके खेत को छोड़ के तो पड़ोस में भी घुसता है, फिर वो भी हमारे क्लाइंट बन जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये एक सिलसिला चल पड़ा। ये ऑलिव ऑयल है और ये जंगली ऑलिव यानी नेचुरल, ये बीज जो कुदरती उगा हुआ था हमारे सवात में, कांगड़ा में, चित्राल में, हरिपुर तक ये पौधा होता है, हमने वो कलेक्ट करवाया। ये इस कलर का, ठीक है। अब इस पे हमारा मुल्क सारा इंपोर्ट करता था, ऑलिव ऑयल इंपोर्ट होता था, स्पेन इटली से आता है। अब वो हमने काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस कर कि अब इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। उनका ब्लेंडेड है और उनका हाइब्रिड जो सीड है उससे बना हुआ है, GMO, ये नॉन GMO, क्योंकि ये तो कुदरत ने उगाया, कुदरत ने इसको खाद दी, पानी दिया, पेस्टिसाइड अगर डाला है तो फिर अल्लाह ताला ने डाला, हमने तो डाला नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ तो किसी की मलकियत ही नहीं है जहाँ पे लोग हुए। तो वहाँ से ये कलेक्ट करवाते हैं, इससे 900 लोगों को वहाँ पे औरतें बच्चे नेचुरल। ये अल्फ़ा लीव का एक्सट्रैक्ट। अब अल्फ़ा आपको पता है कि वो घोड़े रोज खाते हैं और घोड़े की वंडा तो उसको डाला नहीं जाता, उसकी खुराक में वाइटामिन नहीं डाले जाते। पूरा दिन वो तांगे में या रेड़े में घूमता है और वाइटामिन एडिशनल ज़रूरत नहीं होती। और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैंने जब इसका पढ़ा था तो उस वक्त हर चैप्टर में इसका यही था कि गॉड गिव्स अस नेचुरल थिंग। मैंने कहा अगर है तो चेक कर लेते हैं। और जब मैंने ये लोगों को दिया, इसके अंदर चम्मच एक है, जो 1 चम्मच आप सुबह खानी है पानी, और जिनको ज़्यादा है इफेक्ट जोड़ों का या इधर उधर मसल वो शाम को भी एक खा लें, तो उससे इतना इफेक्ट हुआ है। अब हमारा ये शॉर्ट है और हम लोगों को कहते हैं ड्रायर पे कि जो अल्फ़ा कर लेगा वो जितना मर्जी कर ले, पूछने की जरूरत नहीं है भैया। इस तरह की छोटी ये भी उसी तरह से ड्रायर में ड्राई करके पाउडर बनाया है, इसमें कुछ नहीं है, ना निकाला ना डाला, 100% अगर फार्मुलेट करते तो दायरा फिर वो रजिस्ट्रेशन कराओ, ड्रग एक्ट तो फार्मुलेटेड हो जाता ना। ये इसमें कोई चीज़ हमने ना डाली ना निकाली। ये आपका ये वाला ऑलिव ऑयल ये 4 का इसमें कितनी क्वांटिटी? एक ये क्योंकि वो एक्चुअली रोस्ट जब हो जाता है तो मॉइस्चर खत्म हो जाता है। जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है उसके अंदर ऑयल फुल होता है, वो जब इसके अंदर से गुजरता है तो उसका ऑयल उसके ऊपर हल्की सी लेयर बनाता है, जिसकी वजह से ये मशीन ये ज़रा महंगी है, इसकी है, तूने कितने लेकिन बजे जाना है? इसका कब तक जाना है? बेनिफिट बहुत है। अभी 12 बजे ये 5-10 अब आ जाएंगे आगे। ये मूंगफली पड़ी है, ये डालनी है इसमें। धनिया 2 घंटे में हो जाती है, पुदीना भी 2 घंटे में। ये कमर्शियल के लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं या हाउसबैंड है सब? नहीं कमर्शियल एक तो इसमें एक सबसे बड़ी आप पाकिस्तान में अवेलेबल है गाना भी बहुत सारा है, भी चाहिए पाकिस्तान में देर है बना वहाँ से चालू करें, ऑटो चालू चलता रहता है ना, इसको
फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे नाम है डिहाइड्रेट हो जाएंगे एवरीथिंग मीट ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਰਡਰ जब सीज़न आता है इन सीज़न होता है फ्रूट्स का तो वो वो अलग चीज़ क्वालिटी सस्ती मिल जाती है ना उन्हें उसको बंदा ले डिहाइड्रेट कर ले और पैकिंग जैसे इतना टमाटर कहाँ गया है टमाटर कितना महंगा हुआ है अब एक्सपेंसिव हो गया अगर वही जब सस्ता था उसको लेके इसे कुछ करके लेकिन कुछ उसका पाउडर limits भी तो बनाया हैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वो अच्छे से हो सकते हैं लेकिन सारे मटेरियल्स डिहाइड्रेट करना गोश्त भी इसमें कर सकते हैं मच्छी ड्राई हो जाती है जो चीज़ सस्ती इसमें ड्राई हो जाती है क्वालिटी में फ़र्क तो नहीं आता नहीं कोई ये भी अच्छा बिजनेस आइडिया है किया जा सकता है और ये कितना कॉस्ट करता है ये कितना कॉस्ट करता है एक सेटअप लगाना हाँ तो उसको आपने ड्राई कर लिया उसके बड़ा साथ होता है, वो 1,20,000 का है आप लोग ट्राई कर सकते हैं वो 22 रुपये वाला है हाँ पैसे दे के ऑब्वियसली पैसे दे के ड्राई तो हम कर चुके हैं ट्राई कर सकते हैं फिर बढ़िया लेकिन हम ये सोच रहे हैं हमने डिग्रियाँ खाई क्योंकि इसके छिलके के साथ डाल रहे हैं छिलका इसका ड्राई ये उधर भी छिलके के साथ ही डाल देते हैं साफ करते हैं छिलका अच्छा नहीं ये बहुत सारे चिपक रही इसमें कुछ डालते हैं आप लोग अगर इसका छिलका निकल जाएगा ना तो बिल्कुल वाइट वाइट कलर की होगा फिर नहीं वो चिपकेगा चिपकेगा तो सही विदाउट अगर छिलका आप लोग कर रहे हैं अब देखो अभी हम खा रहे हैं ना इसका कलर अच्छा हो जाएगा अभी ये ऐसे मुंह में ड्राई ड्राई सा लगता है ये छिलके की वजह से नहीं ये तो आइडिया नहीं है जब मुँह पे जाता तब फील होता है उसको ठीक हो जाता है ये केला भी बन